तो आज हम बात करेंगे कि फॉरएवर में सैलरी कितनी आती है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि फॉरएवर में सैलरी कितनी आती है। मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया और बहुत बार किया। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फॉरएवर में सैलरी कैसे आती है इसके बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि ऑटोमेशन के थ्रू कैसे वर्क होता है, कैसे मैं ऑटोमेशन के थ्रू वर्क कर रही हूँ, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी शुरू करते हैं। तो जैसे कि फॉरएवर में सैलरी कितनी आती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे बहुत हाउसवाइफ हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोगों के जैसे वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनके घर में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि सैलरी कितनी आई है, कितनी आती है। वो फिर अपने अपलाइन से पूछते हैं कि मैम सैलरी कितनी आई, हमें बताइए। तो सबसे पहले तो आपको बिजनेस के बारे में जानना है। फॉरएवर से कोई सैलरी नहीं आती है, इसमें कमीशन बेस पे वर्क होता है। इसमें रिटेल एंड बोनसेस के हिसाब से बोनसेस मिलते हैं, तो इसमें कोई सैलरी नहीं होती है। ये चीज़ आपको पहले जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कोई भी हो, बहुत सारे लोगों को बोला जाता है कि इसमें फॉरएवर में बहुत सारी टीम अलग अलग वर्क कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं ज्वाइनिंग करवाते टाइम कि आप 2cc कर लीजिए, उसके बाद आपको सैलरी आने लगेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बिजनेस है। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले पूरी नॉलेज लीजिए। यूट्यूब आजकल है और गूगल वगैरह में सर्च करके देखिए कि क्या चीज़ है, बिजनेस है, क्या है। जॉब, ये कोई जॉब नहीं है कि आपको हर मंथ सैलरी, आप सुबह जाओगे शाम को वापस आओगे, तो वो जॉब होती है। उसमें से आपको जॉब से जितना आपको बताया जाता है उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। तो ये कमीशन बेस्ड है, बिजनेस है। बिजनेस में कोई सैलरी नहीं आती है। आप जिस हिसाब से बिजनेस के रूल होते हैं, जिस हिसाब से बिजनेस में काम होता है, उस हिसाब से कमीशन आपको मिलता है। चाहे आप किसी दुकान पे या शॉप पे चले जाइए, उनको भी ऐसा नहीं है कि फॉरएवर ही बिजनेस है, कि मतलब बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि फॉरएवर ही बिजनेस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारी, जैसे कि आप शॉप से कुछ लेते हैं, उनको भी उनका कमीशन मिलता है जब वो रिटेल करते हैं, और उनको भी बोनसेस मिलते हैं। इस हिसाब से फॉरएवर में भी है। तो कम इसमें रिटेलिंग करना होता है, रिटेल के हिसाब से आपको कमीशन मिलता है। तो इसमें कमीशन बेस होता है, इसमें कोई सैलरी नहीं आती है। सबसे पहले तो जो आपको बता रहा है कि सैलरी आती है, क्या आती है, तो खुद सर्च कीजिए, दूसरों के आने पे भरोसा मत कीजिए। अगर जॉब में क्या होता है कि आप सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, 12 घंटे आप वहाँ पे जॉब करते हैं, तो उसकी आपको सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे ये कोई जॉब नहीं है। यहाँ पे जब आपको टाइम मिलता है तब आप वर्क करते हैं, तब आप अपना अपना जैसे कि हाउस वाइफ हैं तो वो जॉब नहीं कर सकती है। सुबह जाके शाम को वापस आना, अपने बच्चों को देखना, फैमिली को देखना, उसके तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है एक हाउस वाइफ के ऊपर। तो उनके लिए बिजनेस बेस्ट है, मेरे हिसाब से उनके लिए बिजनेस बेस्ट है। तो घर में बैठ बैठ के हमें कहीं दुकान पे जाके या सेल नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है कि हमें कहीं पे जाके सेल नहीं करना है, कहीं पे जाके किसी को घर घर जाके ये प्रोडक्ट बेचना नहीं है। तो इसमें रिटेलिंग का वर्क होता है। तो हाउसवाइफ के लिए, हाउसवाइफ बोले या स्टूडेंट बोले, अगर कोई अपनी जॉब से परेशान है तो उसके लिए भी ये वर्क बहुत ही बेस्ट है। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि इसमें कोई सैलरी नहीं आती है। इसमें बिजनेस, ये एक बिजनेस है, इसमें कमीशन मिलता है, रिटेलिंग का रिटेल प्रॉफिट मिलता है और बोनसेस मिलते हैं। इसमें कोई भी सैलरी नहीं आती है। थैंक यू सो मच। आपको मेरे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड आप भी मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ऑटोमेशन के थ्रू, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।